निकलो यहाँ। तू क्या खड़ी है? निकल। आज के बाद ना मुझे इस घर में तुम दोनों दिख मत जाना। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। निकलो यहाँ से। रिद्धि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तुम कैसे बात कर रही हो? ये मेरी दोनों बहनें हैं, तुम इन दोनों को घर से धक्का मार के निकाल रही हो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या बोला मैंने? मुझे ये दोनों इस घर में बिल्कुल नहीं पसंद। निकलो यहाँ से। अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो। ये दोनों मेरी बहनें हैं और जितना मेरा हक है ना इस घर पे, उतना ही इन दोनों का हक है। तुम इन दोनों को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। किस हक की बात कर रहे हो तुम? हाँ, इन दोनों की शादी हो गई है तो ये अपने घर जाए। इनका कोई हक नहीं बनता इस घर पे। और इस घर पे जिसका हक है ना वो मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जितना हक तुम्हारा बनता है उतना मेरा बनता है। और हाँ, इन दोनों को ना अंदर मत ले आना। रिद्धि, रिद्धि मेरी बात सुनो। देखो, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों मेरी बहनें हो और जितना मेरा हक है ना इस घर पे, उतना ही तुम दोनों का है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, अंदर आओ। बैठो तुम दोनों। और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई है ना, मैं देखूंगा तुम्हारी भाभी को वो कैसे निकालेगी तुम्हें घर से बाहर। फिर आ गई दोनों इस घर में। क्या बोला था मैंने गेट पे कि ये दोनों मुझे इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। क्या कर रही है यहाँ पर? तुम दोनों बैठी क्या हुई हो? जाओ अपने घर। बस बहुत हो गया है, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका है। तुमने बाहर तमाशा कर रखा है, सब लोग वहां पे तमाशा देख रहे हैं। तुम मेरी दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जितना हक मेरा इस घर पे है ना, उतना ही इन दोनों का भी है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे उन्हें बाहर निकालने की? मैं तुम्हारी बीवी होती हूँ उनको यहाँ से बाहर निकालने वाली। और क्या बोला तुमने? हक? मैंने तुम्हें पहले भी बोला ना कि इनका कोई हक नहीं बनता इस घर में। इनका हक था जब तक तुम्हारे मम्मी पापा इस घर में रह रहे थे। माई का ना माँ से होता है, भाई से नहीं। और हाँ, इनका भी तो घर बार है, शादी हो गई है ना इनकी। क्यों नहीं जा रही है अपने घर? तुम दोनों खड़ी हो और अपने घर जाओ। भाभी, आप क्यों कर रही हैं हमारे साथ ऐसा? हमने क्या किया है? और भाभी, हमारा भी तो घर है, ये हमारा हक बनता है इस घर पे। फिर बार बार आप हमें इस घर से बाहर क्यों निकाल रही हैं? कोई गलती हुई है हमसे? आप बताइए हमें। हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए, हमें पराया मत कीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। शिखा, तुम हाथ मत जोड़ो। और रिद्धि, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये दोनों तुमसे कितने प्यार से बात कर रही हैं और तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? और तुम्हें हो क्या गया है? कुछ दिन पहले तो तुम मेरे साथ लड़ाई कर रही थी कि मेरी दोनों ननद आएंगी, मैं उनके लिए शॉपिंग करनी है, मेरे साथ कलेश कर रही थी तुम। और इवन तुम कपड़े भी खरीद कर लाई हो, गिफ्ट भी लेकर आई हो। पर आज ऐसा एकदम क्या हो गया कि तुम इन दोनों को घर से बाहर निकाल रही हो? हाँ, लेके आई मैं इनके लिए गिफ्ट और कपड़े भी लेके आई। जब भी यहाँ पे किसी त्योहार पे या तीज पे आती है तो मैं हमेशा इन्हें मान सम्मान से विदा करती हूँ ना। और वो कपड़े देना, गिफ्ट देना, ये सब फॉर्मेलिटी है, करना पड़ता है ये सब। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब मेरी शादी होने के बाद मैं अपने घर नहीं जा पाती तो ये क्या कर रही है यहाँ पर पिछले 20 दिन से? तीज त्योहार पे आई थी, सब कुछ हो गया ना, उसके बाद ये कर क्या रही है यहाँ पर? इनको अपना घर बार नहीं संभालना? रिद्धि, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। सच में बहुत ज्यादा हो गया है। और तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई रूल है कि लड़की की शादी हो जाए तो उसके बाद अपने घर नहीं जा सकती? तो आपको भी समझ आ ही गया? मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं। आपको याद है आपने सुबह भाभी के साथ क्या किया था? सुनो, आज मायके चली जाऊँ मैं। वो क्या है ना, मम्मी का फोन आया था, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं थोड़ा जाके ध्यान रख लूंगी उनका। रिद्धि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अभी तुम्हें मायके जाना है। तुम्हें पता है ना कि मेरी बहनें आई हुई हैं, और आज तुम मायके चली जाओगी तो उन्हें क्या लगेगा कि वो हमारे ऊपर बोझ हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मायके जाने की। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है ना, बीमार है ना, तो उनको बोल दो हॉस्पिटल चली जाएंगी। तुम कोई डॉक्टर नहीं हो कि उन्हें ठीक कर दोगी। और हाँ, फल फ्रूट भिजवा दूंगा। मैंने बोल दिया मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है तो नहीं है। क्या गलती थी उनकी? सिर्फ उन्होंने आपसे यही कहा था कि क्या आज मैं अपने घर चली जाऊं, वो भी किस लिए? क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें अपनी मम्मी से मिल के आना था। और वो आपसे परमिशन मांग रही थी। भैया, अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती ना, हमारे घर में किसी की तबीयत खराब होती, तो हम उनसे परमिशन नहीं, सीधा बोल के जाते कि हम अपने घर जा रहे हैं, अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। लेकिन आपने क्या किया? आपने भाभी को जाने से मना कर दिया। अरे नहीं भेजना था तो कम से कम उनके साथ खुद चले जाते, उनकी मम्मी से मिलवा के ले आते। पर नहीं, आपने सीधा मना कर दिया।
जब आप भाभी को जाने से मना कर सकते हो तो उन्होंने भी हमारे साथ ठीक किया। हम 20 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, कब तक हमें बर्दाश्त करते? अच्छा हुआ ना हमें घर से निकाल दिया। आप एक बात बताओ, अगर हमारे परिवार वाले हमारे साथ ऐसा करें, हमें आप लोगों से मिलने ना भेजे, तो आपको कैसा लगेगा? उनके बारे में सोचा है आपने? जब आप उन्हें भेजते नहीं हो तो उनकी मम्मी को, उनके भाई को कैसा लगता होगा कि उनकी बहन हमसे मिलने तक नहीं आती? मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सब तुमने नाटक किया है ना, मुझे सबक सिखाने के लिए। रिद्धि, मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती होगी। मैं सच में भूल गया था कि तू भी किसी की बेटी है और तेरा भी मन करता होगा अपने घर जाने। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुझे कभी भी घर जाने से नहीं रोकूंगा। प्लीज मुझे माफ कर। मुझे हाथ में जोड़, अच्छा नहीं लगता। और आगे से अगर मना किया ना घर जाने के लिए, फिर बताऊंगी तुम लोगों को। अच्छा, मायके नहीं जा रहे? पैकिंग कर ले। हाँ चलो। अरे सब कहाँ चल दिए तुम? मेरे लिए चाय तो बना देते। बहू, कहाँ जा रही है? मम्मी जी, इशिका का बर्थडे आज, तो क्लब जा रहे हैं, पार्टी वहाँ पे। ऐसे कपड़े पहनकर? क्या खराबी है इन कपड़ों में? अरे, पार्टी में जाना है तो ढंग के कपड़े पहनकर जा, अंदर जा वापस। क्या है मम्मी जी, अब आप क्या चाहती हैं कि पार्टी में मैं लहंगा चुन्नी और सूट साड़ी पहन के जाऊं? अरे तो क्या बुराई है सूट साड़ी पहनने में? इस घर की बहू है तू, और भूल मत शादी हो चुकी है तेरी। और अगर ऐसे कपड़ों में बाहर जाएगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और देख, लोग गंदी नजर से देखेंगे। और मुझे तो सोचते हुए भी इतनी घिन आ रही है। देख, कहीं भी जाना है जा, पर पूरे कपड़े पहन कर जा, अंदर जा। तो मम्मी जी आप क्या बोल रही हैं? क्या चाहती हैं आप कि मैं क्लब में ये सूट साड़ी और लहंगा चुन्नी पहन के जाऊं? ये चाहती हैं आप? अरे तो क्या बुराई है सूट साड़ी पहनने में? जब शादी हो जाती है ना तो सभी औरतें सूट या साड़ी पहनती हैं। और अगर तुझे सूट साड़ी नहीं पहनना है तो कोई बात नहीं, जींस टॉप पहन, कम से कम पूरा शरीर तो ढका हुआ रहेगा। मम्मी जी आप क्या कहना चाहती हैं? शादी हो गई है, शादी हो गई है, शादी हो गई तो इसका क्या मतलब है कि मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं कुछ पहन नहीं सकती, मेरी लाइफ खत्म, मैं एंजॉय नहीं कर सकती कुछ? अरे तो रोका किसने है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतने छोटे कपड़े पहनकर तू घर से बाहर नहीं जाएगी। तुझे घर में जो करना है वो कर, लेकिन घर से बाहर अदब से जा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाएगी। अरे लोग कैसी कैसी नजरों से देखेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया या कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मम्मी जी मैं दूध पीती बच्ची हूँ, अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया ना तो 2 कान पे लगाऊंगी उसके मैं। आप तो मुझे ऐसे समझे जैसे छोटी बच्ची जा रही है घर से बाहर। मुझे इतनी अकल है किससे कैसे डील करना है। देख बेटा, मुझे पता है कि तू बहुत समझदार है, लेकिन दुनिया समझदार नहीं है। और जितना तुझे कहा है ना सिर्फ उतना कर। जा और जाके कपड़े बदल, और अगर नहीं बदल सकती तो कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, अंदर जा। किस तरीके से बात कर रही है ना, मैं तरुण को जाके बताती हूँ। अरे बोल दे तरुण को, मैं नहीं डरती उससे। दिमाग खराब करके रख दिया, सारा काम करो ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। आपने इससे क्या बोला? क्या बोला? आपने इससे कहा है कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरी शादी हो चुकी है। क्या आप इसे बाहर जाने से रोकोगे, बंदी से लगाओगे? शादी हो गई है तो। अरे मैंने मना कहाँ किया है? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई या कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। हम माँ बेटों के बीच में तुम लड़ाई करवाना चाहती हो। अरे कब रोका मम्मी ने तुम्हें? उन्होंने यही तो कहा है तुमसे कि कहीं जा रही हो तो पूरे कपड़े पहन कर जाओ। मम्मी जी ने मुझे यही बोला है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर बात पे ताना मार देती है, शादी हो गई, शादी हो गई। अरे शादी हो गई तो मैं कहीं जा नहीं सकती। अरे कितना झूठ बोले जा रही है। मैंने कहा था कि तेरी शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू ऐसे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाएगी। देख बेटा, हम समाज के अंदर रहते हैं, और अगर घर की बहू अच्छे कपड़ों में रहे तभी अच्छा लगता है। देख, मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे घर के बारे में बातें बनाएं। मैंने सिर्फ इसे इतना कहा था कि अगर तुझे पार्टी में जाना है तो तू पूरे कपड़े पहनकर जा, वरना कोई जरूरत नहीं है जाने की। और इसे मेरी बात बुरी लग गई।
अरे तुम रोज अखबार पढ़ती हो, रोज न्यूज चैनल देखती हो, कितने हादसे होते हैं, कितने रेप केसेस बढ़ चुके हैं, और तुम फिर भी इतने छोटे कपड़े पहनकर जा रही हो। अरे मम्मी तुम्हें सिर्फ समझा रही है, बाहर जाने से नहीं रोक रही है। वो इतना कह रही है अगर तुम्हें बाहर जाना है तो पूरे कपड़े पहनकर जाओ, ताकि वो बेचिंतित रहे। अरे घर से बाहर निकलते हैं ना बच्चे तो माँ बाप चिंता में रहते हैं, बच्चे जब तक घर नहीं आ जाते, और तुम तो इतने छोटे कपड़े पहनकर जा रही हो। अरे माँ मुझे भी धमका देती है, अगर रात को मैं लेट जाता हूँ तो कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें भी अपना मानते हैं इसलिए बोल रही है। समझो इस बात को, ऐसी माँ नसीब वालों को मिलती है। तरुण तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मम्मी जी तो मेरे भले के लिए समझा रही थी। आजकल का माहौल सच में बहुत खराब है। मैं उनकी बात को गलत वे में ले रही थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कपड़े चेंज कर लूंगी और जहाँ भी जाऊंगी तरुण के साथ जाऊंगी अब। बस तो फिर अगर तू तरुण को साथ लेकर जाएगी तो मुझे चिंता नहीं होगी। देख बेटा, तुम लोग बाहर तो चले जाते हो, लेकिन जब तक तुम घर में वापस नहीं आते हो मुझे बहुत चिंता होती है। अरे तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है मेरा, इसलिए आज के बाद ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत जाना, और अगर जाना है तो इसे साथ लेकर जाना। मम्मी जी ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ, वरना मैं पार्टी के लिए लेट हो जाऊंगी। ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ और तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। तो देखा आपने, हमें अपने बच्चों को हमेशा यही समझाना चाहिए कि इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर ना जाएं, क्योंकि माहौल बहुत खराब है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कपड़ों की वजह से माहौल खराब है, मैं ये कह रही हूँ कि जितना हो सकता है अपने बच्चों को समझाइए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। दोनों इसमें 700 रुपए डाल दो। ऐसे ऐसे किस बात के? अरे टैक्स है, टैक्स। टैक्स? किस चीज का टैक्स? विद्या टैक्स। विद्या टैक्स? विद्या टैक्स किस बात का? अरे बुद्धू, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मेरा इलाज कैसे होएगा? इलाज? किस चीज का इलाज? क्या हुआ आपको? क्योंकि मुझे कैंसर है। बेटा अगर आपको कैंसर है तो आप ऐसे सड़कों पर क्यों घूम रहे हो? आप अपने मम्मी पापा से बोलिए, वो आपका इलाज कराएंगे। वो नहीं मेरी मम्मी। बेटा मैंने आपको कितनी बार मना किया, किसी से भी पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप ये क्यों करते हो? मम्मी आप चुप हो जाओ, ये दोनों अमीर है और ये हमारी हेल्प कर देंगे। आप जल्दी से पैसे डालो इसमें। मेरी साइड से आपके लिए 200 रुपए। मम्मी आप तो जल्दी, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। हाँ बेटा, बहुत सारे पैसे जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे। आपकी बेटी को इतनी बड़ी बीमारी है और आप इसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते? आपको क्या लगता है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई होंगी? मैं गई थी, पर वहाँ मुझे पता चला कि इलाज के लिए पूरे 10 लाख रुपए लगेंगे। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी। मैं तो एक लाचार और गरीब माँ हूँ, इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। अरे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए होगे ना, वहाँ तो पैसे ज्यादा ही मांगते हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे अपनी बेटी को। मेम साहब मैं हर जगह गई हूँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गई हूँ और सरकारी हॉस्पिटल में भी गई हूँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ पर भी उन्होंने इतने ही पैसे मांगे, और सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। पता नहीं मेरी बेटी का वहाँ इलाज होता भी या नहीं होता। और रही बात पैसों की, तो एक ये ठेला चलाती हूँ मैं, चाय बेच के गुजारा करती हूँ। दिन में कभी 500 रुपये हो जाते हैं तो कभी 1000 रुपये, और कई कई दिन तो ये भी इकट्ठे नहीं हो पाते। तो आप ही बताइए मैं कैसे अपनी बेटी का इलाज करवाऊँ? विद्या इतनी प्यारी बच्ची है और इसको इतनी बड़ी बीमारी है। हाँ यार, बहुत प्यारी है, और एज तो देख कितनी छोटी है। भगवान बिना क्या क्या दिन दिखाता है इंसान, इतनी छोटी एज में कैंसर। हमें ना इनकी मदद करनी पड़ेगी और इस बच्ची का इलाज कराना पड़ेगा। मैं ऐसे अपनी आंखों से इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। मदद तो करनी चाहिए, पर तू खुद सोचना यार, 10 लाख रुपए हमारे पास भी कहाँ है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 10 लाख रुपए मैं अकेला दूंगा। यार हमारे ऑफिस में हजारों लोग काम करते हैं
और कोई भी 1000, 500, 100 रुपये से भी मदद करेगा ना तो 10 लाख रुपए हो जाएंगे। और आज के टाइम में ना 500, 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई दे देता है। हम ऑफिस में मदद मांग कर देखेंगे, वो मदद करेंगे और जो पैसे होंगे तो ला कर इन्हें दे देंगे, तो उनका इलाज हो जाएगा। पर ऑफिस में तेरी बात क्यों मानेगा तुम? अरे मानेंगे, एक काम करूँगा, नहीं मानेंगे तो इनको बुला लूँगा छुट्टी के टाइम और कहूँगा कि इनकी मदद करो, इनकी बेटी को कैंसर है और मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, आज शाम को ही बात कर लेते हैं और इन्हें बुला लेते हैं ऑफिस में। सुनिए, आपकी बेटी के इलाज में जो भी खर्चा आएगा ना वो हम करेंगे, बस आप अपनी बेटी का इलाज कराइए। आप लोग तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, वरना ऐसे टाइम पे तो हमारे अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, कोई आगे नहीं आया हमारी मदद करने। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी आप लोगों का। चलिए ठीक है, चल। बेटा, अब आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और हम फिर जल्दी से इलाज करवाएंगे और आप ठीक हो जाओगे। मैडम, मैं आपकी सोसाइटी में ही खड़ा हूँ, आप मुझे दिख नहीं रही हैं कहीं भी। अरे भैया यही तो हूँ बाहर, आप कहाँ हो? आप नहीं दिख रहे। मैडम, अबे कुत्ते तू! कमीनी तू तू मेरा ऑर्डर लेकर आया है? हाँ, मैं ऑर्डर लेके आऊँ। क्यों, क्या हो गया फिर? तू तो मैटर वाला कब बन गया? इतनी बुरी किस्मत। हाँ तो क्या हो गया? कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता, स्कूल में सिखाई नहीं तुझे ये बात? हाँ, और वैसे भी इस काम में क्या बुराई है भाई? मैंने कहा था ना, मुझे छोड़ेगा तो तेरा यही हाल होगा। आ गया ना सड़कों पे। अच्छा, इसका मतलब मेरी किस्मत तुझसे जुड़ी हुई है। जब तक तेरे साथ था तो सेठ बना हुआ था, और तेरे जाते ही जोमेटो वाला बन गया। सच कहा पहली बार। चल चल अपना काम कर, तूने ऑर्डर मंगाया था, ऑर्डर देने आया हूँ। बदतमीजी, कस्टमर से बदतमीजी। अभी कंप्लेन करती हूँ, रुक तेरे। मैडम, अपना ऑर्डर ले लीजिए। क्या बोला? मैडम, अपना ऑर्डर ले लीजिए। वाओ, देखिए तेरे मुंह से मैडम कितना अच्छा लगता है। एक बार फिर से बोल प्लीज। हाँ हाँ। मैडम, अपना ऑर्डर ले लीजिए। अगर इतनी इज्जत रिलेशन में दी होती ना तो आज तक साथ होता। तेरी किस्मत ही खराब है। और हाँ, आते जाते रहा कर, ऐसे ही मैडम बोलते रहा कर। टिप दे दूंगी तुझे, ठीक है? हाँ, जा जाना, तेरी टिप की जरूरत नहीं मुझे। फिर से बदतमीजी। हाँ ठीक है, आता रहूंगा। गुड। अच्छा ये बता, तेरे पास तो अच्छी खासी बाइक थी, फिर ये खटारा लेके क्यों घूम रहा है? इतनी खराब किस्मत, बाइक भी गई। इस पे मैं अपनी मर्जी से नहीं घूम रहा हूँ, मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है और इस बाइक पे घूमना पड़ रहा है। कैसी मजबूरी? शिखा, तुझे तो पता है ना कि मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा थे जो कमा के घर पे लाते थे, और उस टाइम पे मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और 2 छोटी बहनें भी थी मेरी, माँ और मैं भी था। मैं तो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दिन ब दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती रही, और एक दिन क्या? एक दिन पापा मेरे परिवार को और मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। पर सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया, मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और ये काम करना पड़ा। परिवार का पेट तो पालना ही था ना, 2 छोटी बहन है, उनका पढ़ाई का खर्चा, माँ की दवाइयों का खर्चा, इसलिए। और तुम भी तो कहती थी ना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, यही वजह थी कि कॉलेज के टाइम पे जब हम दोनों साथ थे तब मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता था। सो सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था तुम्हारे साथ ये सब हो गया और मैं तुम्हारे हालात का मजाक बना रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, क्योंकि तुम्हें सच्चाई का पता ही नहीं चला। अच्छा लगा वैसे मुझे तुमसे मिलके। आती रहा करो, मिल जा करो, अच्छा लगेगा। मैं यहाँ हूँ? हाँ, अरे मैं नहीं आने का दोबारा यहाँ पे, तेरी शक्ल देख देख के ना पक जाऊंगा मैं, मुझे नहीं आना इस सोसाइटी में। तेरी इसी हरकत की वजह से ना मैंने तुझे छोड़ा था और तूने यही डिजर्व करता है, अकेला सिंगल मत हो। हाँ तो रह लूंगा सिंगल, वैसे भी तेरे जैसी चिमकांडी से बढ़िया है ना कि सिंगल ही रह लूं। बाहर चला जा वरना कुत्ते वो सोसाइटी में पीछे लगवा दूंगी तेरे। अच्छा, क्या तेरे रिश्तेदार हैं वो, तेरी बात मानेंगे? बाहर में जा, कमीना कहीं का। हाँ तो चली जाना, क्या बुराई है इस काम में, करूंगा ये काम। आई बड़ी मुझे सिखाएगी क्या करना है क्या नहीं। अच्छा वो छोड़ दिया इसको मैंने।
मेरी बाइक को क्या हो गया? अच्छा, इसमें मेरी बाइक की कोई गलती नहीं है। इसका चेहरा देख के ना किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। क्या करूं? पैदल ही लेके जाता हूँ उसको।